खतियान जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा और झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले प्रॉपर्टी कार्ड नहीं चाहिए और सीएनटी एसपीटी कानून और 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करो, इसे लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं दयामणि बारला क्या कहती है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दयामणि बारला है और मैं आंदोलन की संयोजिका हूँ। ये जो आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो मांगे हैं वो किन चीज़ों को लेकर है, क्या मामला है? अभी अधिकारी आए थे, दंडाधिकारी आए थे और वो आपके मांग पत्र ले गए, पूरा विषय क्या है? हम लोग यहाँ पर जो जितने भी हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से जंगल बचाने, ज़मीन बचाने, नदी और पहाड़ बचाने वाले, पर्यावरण को बचाने वाले लोग, हम लोग आज से नहीं लेकिन हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग बड़ी बड़ी लड़ाई भी हम लोगों ने जीता। कोयलकारों का लड़ाई जीता, नेतरहाट का लड़ाई जीता और कितने लड़ाई। हम लोग जंगल और ज़मीन और समाज एक साथ विकसित होगा, यहाँ के किसान एक साथ विकसित होंगे, ये हम लोगों का शुरू से ही हम लोग का झारखंड अलग राज्य का सपना था। लेकिन आज जिस तरह से झारखंड अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में जो ज़मीन का लूट चल रहा है, 5वीं अनुसूची जो भारत के संविधान में आदिवासी इलाके को उनका अधिकार, जंगल का, ज़मीन का, नदी और पहाड़ का जो अधिकार देता है वो 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है। और ये पेशा कानून के साथ ही झारखंड में सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है और ये मुंडारी खुटखटी अधिकार है, विल्किंसन रूल है और ये पूरी तरह से आदिवासियों के परंपरागत सामुदायिक अधिकार को का ही एक वाहक है। लेकिन आज की तारीख में राज बनने के बाद 2014 के बाद 5वीं अनुसूची का अधिकार है उसको दरकिनार करते हुए रघुवर सरकार ने गरमजरुआ, आम खास, नदी नाला, जंगल, पर्वत और यहाँ का सरना मसना अखड़ा जितना ज़मीन है उन ज़मीन को भूमि बैंक में डाल दिया है। 21 लाख एकड़ भूमि बैंक में डाल के उसको ऑनलाइन जिसको चाह रहा है उसको बेच रहा है। तो हम लोग भूमि बैंक को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करते आए हैं। आज भी हम लोगों का मांग गवर्नर हाउस के पास आए हैं। गवर्नर हाउस से और पूरे देश से हम लोग राष्ट्रपति के नाम से भी मांग सौंपे हैं कि भूमि बैंक को रद्द किया जाए और 2020 में स्वामित्व योजना और प्रॉपर्टी कार्ड मोदी सरकार ला रही है देश में, वो आदिवासी विरोधी है, किसानों के विरोध में है, 5वीं अनुसूची सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के खिलाफ में है, उसको पूरी तरह ध्वस्त करने वाली योजना है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार से और राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड को रद्द करे। और उसके साथ ही यहाँ 1932 का खतियान पार्ट 2 में जो प्रावधान अधिकार हैं, जो समाज के सामुदायिक अधिकार हैं, उनको कड़ाई से पालन होना चाहिए। सीएनटी एक्ट का कड़ाई से पालन हो, पेशा कानून का कड़ाई से पालन हो और खतियान में ऑनलाइन के बाद जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको रोका जाए। और खतियान में आज ओरिजिनल खतियान मालिक का नाम हटा के दूसरे आदमी का नाम चढ़ाया जा रहा है, ये ज़मीन का लूट का एक हिस्सा है, उसको रोका जाए। और ऑनलाइन ज़मीन करने के बाद यहाँ पर भारी संख्या में ज़मीन का हेरा फेरी के कारण ज़मीन रसीद ऑनलाइन नहीं काटा जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए कि ये ज़मीन में जो हेर फेर हुआ है और उसके चलते हमारे किसान ज़मीन का लगान रसीद नहीं काट पा रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि उसको ठीक किया जाए और ऑफलाइन पहले की तरह जहां पर हल्का कर्मचारी वो ज़मीन का रसीद काटते थे उस व्यवस्था को पुनर्बहाल किया जाए और नदी झरनों का पानी
कारखाना में नहीं, मैंने बड़े कैपिटलिस्टों के घराने के उद्योग धंधों के लिए नहीं, लेकिन किसानों के खेतों में जाए। और 2013 का जो ज़मीन अधिग्रहण कानून था, 2013 जो पेशा कानून को सपोर्ट करता था और यहाँ के किसानों को सपोर्ट करता था, यहाँ का बहुफसली की रक्षा की वकालत करती थी, इसको फिर से लागू किया जाए, ये हम लोगों का मांग है। अच्छा, जहाँ तक 5वीं अनुसूची की बात है, टाना भगत हो या मूल आदिवासी हो, अभी अपने अधिकारों को लेकर सभी लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिकार हमें दो। 5वीं अनुसूची झारखंड के 13 जिलों में लागू होने की बात है। अभी हाल में भी देखा हमने, लातेहार में भी टाना भगतों पर कुछ पुलिसिया कार्रवाई हुई। कहा जाता है कि वो भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आखिर 22 साल होने जा रहे हैं, आज से हफ्ते भर भी नहीं बचा है 22 साल पूरा होने में। क्या कारण है जो इसे लागू करने में कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही? एक ही कारण है कि अगर 5वीं अनुसूची को लागू करेंगे तो ग्राम सभा, गांव के परंपरागत ग्राम सभा, गांव के किसान मजबूत होंगे, आदिवासी समुदाय मजबूत होगा, दलित समुदाय मजबूत होगा, और उसके साथ ही यहाँ का मूलवासी जो कमज़ोर वर्ग है वो मजबूत होगा। तो कौन किन को मजबूत करना चाहेगा? तो जिस तरह से आज की जो कारपोरेटी राजनीति चल रही है, वो राजनीति ये दलितों को, आदिवासियों को, कमज़ोर वर्ग को, मेहनतकश को वो समृद्ध करना नहीं चाहती है, उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहती है। और जिस तरह जब वो लोग सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मजबूत तो हैं, वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। तो ये जो कारपोरेट घराने का जो राजनीति, जो हड़ियाँ पिला के, दारू पिला के राजनीति करने की जो एजेंडा है, उस एजेंडा को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कोई यहाँ के आदिवासियों के जो जंगल की राजनीति है, ज़मीन की राजनीति है, यहाँ के नदी और नालों की राजनीति है, उस राजनीति से लोगों को बचाना चाहता है, अधिकारों से लोगों को लैस करने से बचना चाहता है। इसीलिए आज तक ये 5वीं अनुसूची को लोगों ने लागू नहीं होने दिया है। अभी तो आदिवासी की सरकार है, हेमंत सोरेन क्यों नहीं कर रहे हैं 5वीं सूची को लागू? हम लोग आज से नहीं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हेमंत सरकार को बैठाने वाले यही लोग हैं, झारखंड की जनता है हेमंत सोरेन को बैठाया है। और हेमंत सोरेन को बैठाने के पहले जब पत्थलगड़ी के नाम पर रघुवर सरकार ने आदिवासियों के ऊपर में हमला किया, गांव के लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस मढ़ा और जेल भेजा, और जब भूमि बैंक बनाया तो रघुवर सरकार को हम लोगों ने चुनौती दिया था कि आप हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो यहाँ पर समाज की बात करते हैं और यहाँ का ज़मीन बचाने की बात करते हैं, उनको आप देशद्रोह करा रहे हैं। हम आपके खिलाफ में जाएंगे, आपका खटिया हम यहाँ से उखाड़ेंगे। हम लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। हेमंत सरकार को बार बार बोल रहे हैं, रघुवर सरकार के, रघुवर दास के नक्शे कदम आपको नहीं चलना है। आप शिबू सोरेन का बेटा हैं, आपका पिताजी इस दिसम गुरु शिबू सोरेन महाजन के खिलाफ लड़ा था। आप आज की तारीख में आपको आज के महाजन के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। आप अडानी अंबानी का आप उन पैरोकार नहीं बन सकते हैं। जो आपको यहाँ पर सत्ता में बैठाया है, उनकी राजनीति आपको, यहाँ के भूमि पुत्रों की राजनीति आपको करनी होगी। यही बात तो बोलने के लिए हम लोग आए हैं। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि आपको सुधरना होगा, सुधर जाओ, आपको शोभा नहीं देगा, नहीं तो वही हश्र होगा। किसान लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, महिला झेल रहे हैं, युवा झेल रहे हैं, तब हमारे पास सरकार के आखिरी लड़ाई पूरे होने जा रहे हैं, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम लोग को पता है, इसीलिए तो हम लोग पहले आए हैं कि सरकार को बताने के लिए। आप 3 साल में आप पटरी से बाहर थे, 2 साल तो चलिए कोविड से निकल गया, हम आपके साथ हैं कि कोविड से निकल गया, लेकिन ये 4था साल और 5वां साल को आपको आदिवासी राजनीति करनी होगी।
5वें अनुसूचित का राजनीति करना होगा, CNT एक्ट का राजनीति करना होगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसानों का राजनीति करना पड़ेगा, यहाँ के दलित और शोषितों का राजनीति करना पड़ेगा। और जिस सपना का झारखंड बनाने की बात हुई थी वो 22 साल में नहीं पूरा हुआ। गठबंधन की सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि ये 2 साल आपको सपनों का, झारखंड का सपना पूरा नहीं हुआ है, उसकी राजनीति करनी होगी। इसी बात को तो कहने के लिए आए हैं। चलिए, महुआ माझी जी बहुत बहुत